हेमा दीदी नहीं रही, आप सच बताओ हेमा दीदी है, हेमा दीदी नहीं। अभी भी 2 मिनट पहले भी मेरे को फ़ोन चंडीगढ़ से आ रखा था। तो जब हमारा जैद मतलब कि जैद हुआ था तो वहाँ पर हमें मिले थे, एक लेडीज़ थी, उनके साथ उनकी मतलब कि बेटी थी, तो उनका ही कॉल आया था मुझे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि हेमा वाली खबर सही है। बिल्कुल गाइस, मेरी बहन हमारे बीच में नहीं रही। रो बदलता उसे बोला ही नहीं यार। है। बता पूरी बताओ तो सबको बताना चाहिए। मेरी बहन मतलब हमारे बीच में नहीं रही। मतलब मेरी बाजू थी दूसरी जो मेरी कट चुकी है। गाइस, मैं उसी के साथ घूमती थी, उसी के साथ रहती थी। एक दिन भी उसका फोन नहीं आता था, मैं फटाफट फोन मार देती थी, हेमा क्या बात है, आते तबीयत ठीक नहीं है? क्योंकि नहीं दीदी टाइम ही नहीं मिला आज फोन करने का। मैं कहा कि 2 मिनट भी नहीं तुझे टाइम मिला? दुकान पे 7 बजे मैं जाती थी, आपको पता ही है कि मैं शाम को जाती थी। कहती थी फोन करके कि दीदी आप दुकान पे हो? मैं कहा हाँ, बस मैं अब भी आई, ऐसे करती थी, अब भी आई। वो 2 मिनट में आ जाती थी। फिर मैं क्या करती थी, इनके साथ दुकान पे बातें करते थे हम लोग। फिर मैं कहती थी चल घर चल। हमारा घर, हमारी दुकान, कमल की दुकान, हेमा का घर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है। तो ऐसा रास्ता नहीं है कि हमें रिक्शा करना पड़े, हमें कुछ करना पड़े, 2-2 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो अब कितने दिन से हेमा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो वो कह रही थी मेरे दीदी मेरे सिर में दर्द होता है। तो उसको ना माइग्रेन था। तो अब से नहीं है, 10-12 साल से ही उसको ये वाली प्रॉब्लम है। तो कभी कभी भी उसको सिर दर्द होता था बहुत ज्यादा, तो वो ववरन का, हाँ, तो उसका इंजेक्शन लगवा लेती थी तो वो ठीक हो जाती थी। हमारे घर के पास ही मतलब गुरुद्वारा साहिब है और उन्हीं की मतलब एक डिस्पेंसरी है। तो वहां जाके ये इंजेक्शन खुद अपना लेती थी, वहां लगवा के आती थी। लगवाते 3-4 दिन से कह रही थी कि दीदी मेरे को ना मतलब कि सिर में दर्द हो रही है और मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों होती है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो तू डॉक्टर को दिखा दे। कहती पूजा को बुलाऊंगी, तो पूजा को बोलूंगी कि मुझे डॉक्टर को दिखा देगी। इसने पूजा को फोन करके बोल दिया कि पूजा तू मेरे घर आ जा। तो ये 2 दिन पहले डेथ संडे को हुई है, तो ये फ्राइडे को मेरे घर ही थी। तो मैंने इसको बोला तू चाय तेरे को बना के देती हूँ। कहती नहीं दीदी चाय नहीं पीनी, एसिडिटी हो जाएगी। मैं कहा तू पहले तो चाय पीती थी। कहती दीदी चाय बनाओ, आज नहीं पी रही। कहती नहीं दीदी एसिडिटी सी हो जाती है। उस दिन से चाय भी नहीं पी, कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। उल्टा डॉली के साथ ऊपर मेरी देवरानी के साथ ब्लॉग बनाया, निक्की के साथ भी बनाती थी। फिर ये जब रात के 9 बज गए तो ये भी आ गए। तो कहती जिया जी मैं जा रही हूँ कमल के साथ, आज ठंड है। तो कमल को बोलती हूँ आधा घंटा पहले शॉप बढ़ा देंगे। मैं कहा ठीक है चलो। वो मतलब कि अपने घर चली गई। और वीरवार को भी इसका कॉल नहीं आया मुझे। क्यों? वीरवार को ये चांदी चौक गई हुई थी अपने लिए गर्म सूट लेने के लिए। कहती शादी आने वाली है तो मैं गर्म सूट मतलब पहनूंगी, करूंगी शादी के, चाहिए जुतियाँ लेके आई, चूड़ियाँ लेके आई, बस मैं पहनूंगी। मेहंदी वाला मेहंदी भाई जब लगती है उसका भी ये सूट लेके आई। आपको ब्लॉग में इसने दिखाया भी था कि मैं मेहंदी का सूट लेके आई हूँ। तो बहुत कपड़े इसने इकट्ठे किए थे, सारे कपड़े डेटलिन करवा के रख दिए, एक एक करके सारे पहनूंगी। तो मैंने इसको कहा था कि बहुत सारे फंक्शन करने वाली हूँ मैं। तो कहती दीदी बड़ा मजा आएगा, तो आप गुरु जी का सत्संग करोगे ना, रात को ढोलकी बजाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं ढोलकी बजाऊंगी। यानी कि उसको इतना शौक था चीना की शादी का, इतना शौक था, इतना शौक था। वो चीना को शिनशैन कहती थी, चीना नहीं बोलती थी। जैसे ही हमारे अंदर घर में आती थी और शिनशैन तेरा क्या हाल है, तो कहती मासी मैं ठीक हूँ। तो बहुत प्यार करती थी चीना से। उसको इतना चाव था, इतना चाव था चीना की शादी का, सारा का सारा मतलब धरा का धरा ही रह गया। मतलब बस एक पूजा की शादी कर पाई, काकू की शादी भी उसने नहीं देखी, ना ही उसने चीना की मतलब की शादी देखी। बहुत दुख की बात है। तो संडे रात को हमने अपना ब्लॉग खत्म किया है, एंड किया। मैंने भी किया गुड बाय एंड, जैसे हम रोज रात को करते हैं। तो मैंने भी अपना ब्लॉग एंड किया, हेमा ने भी अपने घर में अपना ब्लॉग एंड किया होगा, दोनों ने किया। बस वो थोड़ा जल्दी सो जाती थी, मैं थोड़ा लेट सोती थी। तो मैंने उस दिन इनको भी खाना खिला दिया, सब कुछ कर दिया। चीना कहती मम्मी मुझे एक परांठा बना के दो। मैं परांठा बना के चीना को दे रही थी। तो इतनी देर में ना बीच में काकू का फोन आया। तो 12:30 बजे नहीं 12:15 बजे के करीब काकू का फोन आया। मैंने कहा 12:15 बजे काकू का फोन आ रहा है, क्या चक्कर है? मेरे दिमाग में आया। मैं कहा हेमा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहीं हेमा ही ना बीमार हो। मैंने ऐसे हाथ कांपते कांपते से फोन उठाया। काकू का फोन आया कि मासी जल्दी से आ जाओ गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में, हम मम्मी को वहां लेके जा रहे हैं, मम्मी बेहोश हो गई है। मैं क्या हो गया? कहता बस आप आ जाओ। मैंने क्या करा, फटाफट मैंने चीना को बोला, मैं कहा चीना अपनी स्कूटी निकाल। चीना ने स्कूटी निकाली, हम थोड़ा सा आगे गए, चीना की स्कूटी पंचर हो गई। हम वापसी आए।
उसके बाद ऊपर सार्थक खड़ा था। काकू का दोबारा फोन आया कि मम्मी को जवाब दे दिया है। मैं कहा मम्मी को जवाब दे दिया? मैं सोचा कह रहे होंगे कि इस हॉस्पिटल से लेके दूसरे हॉस्पिटल दे दो। तो मेरे को रोना आ गया बड़ी जोर से। मैं कहा हाय हेमा, हेमा को क्या हो गया, हेमा को क्या हो गया, हे भगवान। मैं पूरे रास्ते मेरे को मतलब कि सोनिया का लड़का लेके गया और सार्थक चीना को लेके गया। हम 2 सूटियाँ निकाल के हम लोग चले गए। तो मैं सारे रास्ते यही करते, हे गुरुजी, हे गुरुजी, हे साईं बाबा जी, लड्डू गोपाल जी, मेरी बहन को कुछ मत होने देना, मेरी बहन को कुछ मत देना, बिल्कुल सही रहे मेरी बहन को कुछ। मेरी बहन सही रहे, मेरी बहन तो हम फटाफट। इतनी देर में कंचन अमृतसर गई हुई थी। अमृतसर से जैसे ही वो आई थी, वो 11:15 बजे के करीब आई थी, एकदम काकू का फोन आया कि मासी आप भी आ जाओ। वो भी फटाफट ऐसे कैसे भागे, तो फटाफट ऐसे कैसे भागे वो भी कि क्या हो गया हेमा को। तो उसने मुझे फोन किया कि दीदी सही बात है, काकू कह रहा है कि हेमा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा हेमा की तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी से आ जा। इतनी देर में मैं पहुंची। मैं जैसे ही मैं हॉस्पिटल में तो अंदर पहुंची, मेरे साथ मतलब कि गोल्डी का लड़का भी था और अमन का लड़का भी था। जैसे ही हम अंदर गए तो मैंने देखा तो हेमा को लिटा रखा था, हेमा लेटी हुई थी, सारे आसपास खड़े थे, डॉक्टर खड़े थे। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया। तो इतनी देर में पूजा ने बोला कि मम्मी नहीं है। मैं कहा मम्मी नहीं है, ये क्या हो गया। मैं कहा तूने तो अभी बोला, डॉक्टर ने जवाब दे दिया भी और कहीं हॉस्पिटल में लेके जाना होगा, मम्मी नहीं है, ये क्या हो गया। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी बहन हमें छोड़ के चली जाएगी। मेरा रोना पिटना वही शुरू हो गया। मैं हेमा 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 को बड़ी आवाजें मारी। हेमा ने एक आवाज नहीं सुनी। इतनी देर में कन्नू आ गया। कन्नू को मैंने फोन मार दिया। कन्नू ने बोला कि नहीं हमें विश्वास नहीं आता, हमारी मम्मी ठीक है, हमारी मम्मी ठीक है, हम तो इसको वहां लेके जाएंगे चंदन देवी। कन्नू फटाफट मासी को गाड़ी में डाला, चंदन देवी लेके गया। चंदन देवी वालों ने देखते कह दिया कि भाई मतलब कि नहीं है, ये हमने ईसीजी की है, बिल्कुल स्टेट आ रही है, लाइन नहीं है, शी इज नो मोर। हमारा रोना पिटना वही शुरू हो गया भी ये क्या हो गया। बस ये नहीं समझ आई हमें कि हुआ क्या था। फिर बाद में मैंने पूजा से पूछा कि पूजा ऐसा क्या हुआ मम्मी को। कहते मम्मी खा पी के अच्छे से सोई थी, 12:30 बजे मम्मी वॉशरूम के लिए उठी। तो उसके बाद जैसे ही बाहर आई, नाइट सूट पहना हुआ था, तो मम्मी ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पूजा मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरे को सांस की प्रॉब्लम आ रही है। उसको ना 2 बारी पहले भी सांस की प्रॉब्लम आई है। उसको सांस मतलब उसके एक तो उसका जो हार्ट है 50% चलता है, उसको सांस की प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने कहा अच्छा चलो मम्मी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फटाफट तीनों नहीं चारों, हाँ फटाफट चारों ने बाहर अपना ताला मारा और नीचे सीढ़ियाँ उतरी। सीढ़ी अच्छी तरह उतरी, सब कुछ उतरा। इतनी देर में क्या हुआ, कमल ने इसको पकड़ा हुआ था, एकदम यही नीचे गिर गई। तो कमल ने कहा ये क्या हो गया, एकदम बेहोश हो गई। बेहोश होते ही उसके नाक से और मुंह से इतनी झाग निकली, कुछ समझ नहीं आया। मतलब उसकी जो डेथ है ऑन द स्पॉट वही मतलब कि सड़क पे ही हो रखी थी। ब्लड भी आ रहा था? नहीं, ब्लड उस समय नहीं आया, सड़क पे ही हो गई थी, हमें कुछ नहीं पता चला। इतनी देर पूजा ने बहुत शोर मचाया, हेल्प 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 हेल्प, पूरी गली में से शोर मचा दिया, रोना पिटना, मेरी मम्मी को उठाओ। वहां पर कन्नू का एक दोस्त रहता था सत्यम, हाँ, तो उसने अपनी गाड़ी निकाली, वो फटाफट लेके गया। मगर हम लेके जरूर गए हेमा को, वो तो हमारा फर्ज था लेके जाना। गली मोहल्ले वाले बहुत अच्छे जो लेके गए, मगर हेमा नहीं थी हमारे बीच में। बस यही था, 2 मिनट का खेल था, कुछ समझ नहीं आई। जब हम हेमा को लेके आए रात को, देखा पहले धीरे धीरे नाक में से पानी निकला, हमने कहा पानी निकल रहा है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा जो ब्लड था हल्का हल्का निकलने लग पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा निकलने लग पड़ा, ब्लड निकलने लग पड़ा। उसमें हमने कॉटन डाली, क्या हुआ बाद में फिर हमने किसी से पूछा भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी ने बताया हमें कि इनको जो है दिमाग की नस फट गई है। जो अंदरूनी जो खून है ना, वो निकल के कहाँ से निकलेगा, नाक से निकलेगा या कान से निकलेगा, तो इनके नाक से निकल रहा है। यानी कि कुछ समझ नहीं आई कि हेमा के दिमाग की नस कैसे फट गई। इसको क्या कहते हैं, ये ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। यानी कि जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। तो हम चंदन देवी से फिर हेमा को अपने घर लेके आए। तो चीना ने मतलब कि सबको फोन मार दिया कि ऐसे ऐसे मासी नहीं रही। तो धीरे धीरे सारे आने लग पड़े। तो मतलब कि सबके सभी आ गए, मेरी मम्मी और मेरा भाई नहीं आ सकते। तो कंचन और कंचन के हस्बैंड और मेरी बहन और ये सारे गए। मम्मी को बताया भी नहीं कि हेमा नहीं रही, यही बोला कि हेमा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुला रही है, आप घर आ जाओ। मम्मी को लगा कि चल तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे बुलाने आए हैं तो मैं चल पड़ती हूँ। मम्मी आई, जब मम्मी ने आके घर में अंदर एंट्री की तो देखा हेमा को नीचे डाला हुआ है। मम्मी का तो रोना पिटना शुरू हो गया। मेरा भाई इतना रोया गाइस, इतना रोया। मैंने उसको कभी नहीं, उसकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। कहता मेरी बहन चलेगी। मम्मी भी इतना रोई। मम्मी यही बोलेगी काश भगवान मुझे उठा लेता। जब माँ बैठी है तो बेटी क्यों गई है, वाकई माँ के सामने जब बेटी जाती है बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आज 4 दिन हो गए हैं, तो आज उसकी क्रिया थी।
मंदिर में, वही जहाँ पर रहती है शीतला माता मंदिर है, वहाँ पर क्रिया थी। सारे आए हुए थे सब। मैं 4 दिन से हेमा के घर ही थी, बस रात को आती थी 10 बजे, तो बाकी सुबह सुबह हम रोज चले जाते थे। बस आज क्रिया है हमारे में, मतलब कि जिस दिन मतलब क्रिया होती है वहाँ कोई घर में नहीं रहता, तो पूजा भी आज अपने ससुराल मतलब मन्नू के साथ जाएगी, वो कल दोबारा आ जाएगी। शायद आप में भी ऐसा रिवाज होता होगा। हमारे में जिस टाइम क्रिया होती है तो अपने घर नहीं रुकते, अब मतलब मम्मी के घर नहीं रुकते, अपने अपने घर चले। मैं भी अभी घर ही आई हूँ आके, तो बस अभी थोड़ा फोन आया था किसी का। आपको पता है कि बहुत फोन आ रहे हैं गाइस, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, और इतने ज्यादा फोन आ रहे हैं 500 से ऊपर। हाँ, जितने भी मैं कह रही हूँ सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, सबको इतना दुख लगा है। वो यही सोच रहे हैं कि हेमा को क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको सारी बताती हूँ। आप लोग ने लिखा था कि आंटी के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, अब मुझे सारी बात बताओ। तो इसलिए मैंने आपको ये बस एक ब्लॉग नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने दी है। तो बस जो होना था वो हो गया, पर इतना मुझे पता है कि ये बताओ, जब 10 मिनट डिलीवरी के साथ मिले लोएस्ट